हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नीज रिफ्लेक्स के बारे में। किसके बारे में? स्नीज रिफ्लेक्स, यानी कि जब आप छींकते हो, स्नीज करना यानी छींकना, तो ये रिफ्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी में कैसे एक्ट करता है और क्यों एक्ट करता है, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्नीज रिफ्लेक्स सिस्टम के बारे में कि आपका जो स्नीज करना है यानी जो छींकना है आपके शरीर में से, लंग्स में से और एयर पैसेजेस में नॉस्ट्रल से क्यों बाहर आता है और कैसे बाहर आता है। तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। जो स्नीज रिफ्लेक्स सिस्टम है वो बहुत हद तक सिमिलर और सेम जो है कफ रिफ्लेक्स सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया हूं, कफ किस तरीके से होता है उस पे ये एक्ट करता है। दोनों का जो एक्सप्लोजन है यानी बॉडी से जो एयर का बाहर निकलना है, दोनों का सेम है। मतलब कफ रिफ्लेक्स सिस्टम अलग कारणों से आता है, मैंने आपको बता चुका हूं कफ क्यों होता है आपकी बॉडी में। या तो इरिटेंट्स आ गए आपकी बॉडी में, किसी प्रकार के इरिटेंट्स आ गए, ठीक है, जो कि इरिटेशन करे अंदर नेजोफेरिंक्स वाले एयर पैसेजेस में, तो कफ होता है। या तो कोई डिसीज हो, पल्मोनरी डिसीज हो, तो आपको कफ होता है। और कफ होने की वजह से क्या होता है, वो कफ को एक्सपेल करती है बॉडी। एक्सपेल करने के लिए प्रेशर क्रिएट करती है एब्डोमेन में, और एक्सपिरेशन में जो मसल्स रहती है आपके रिब्स के अंदर, इंटरकोस्टल मसल, वो क्या करती है, दोनों नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। जब वो दोनों नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं तो लंग्स में एयर प्रेशर बनता है। एयर प्रेशर बनता है तो बाहर से एयर आती है, वो एयर आके अंदर के जो एयर प्रेशर बना है उसको न्यूट्रलाइज करती है। जब वो न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता है, जो आपका फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स और जो वोकल कॉर्ड वो बंद हो जाता है। वो बंद होने के कारण अंदर एयर फंसी रह जाती है। जब अंदर एयर फंसी रह जाती है उसके बाद फिर क्या होता है, जो एपिग्लोटिस वो बंद हो जाता है, यानी जो एयर का जो पैसेज है वो पूरा ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। अंदर एयर का दबाव बन रहा है, बाहर से मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इसको नीचे से दबा रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल उसको यहाँ से दबा रही है, और अंदर एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और सडन जब वो ऊपर से खुलता है ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड खुलते हैं, एयर का एक्सप्लोजन होता है, से बाहर आती है एयर। और जब एयर बाहर आती है तो क्या होता है, कफ छींकते हैं ना, कफिंग करते हैं, तो कफ उस तरीके से बाहर आता है और स्नीजिंग भी इसी तरीके से बाहर आती है। ठीक है, अब ये सिस्टम कैसे एक्ट करता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। किस तरीके से मसल का प्रेशराइजेशन होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जब इरिटेंट्स आते हैं, यानी जी जो भी आपने इनहेल किया, ये इनहेल कर रहा है बंदा, रामू काका जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करके जब एयर आ रही है अंदर, एयर के साथ साथ क्या क्या चीजें आ जाती है भाई। अब जिसको एलर्जिक है, कोई किसी चीज से एलर्जिक है, ये मैं बता रहा हूं ये चीज कैसे एक्ट कर रहा है, ये इनवॉलेंट्री एक्ट कर रहा है। ठीक है, वॉलेंट्री एक्ट क्या है, मेरा सांस लेना, सांस छोड़ना, ये मैं करके बता रहा हूं तो वॉलेंट्री है। बाकी अपने आप बॉडी से करती रहती है इनवॉलेंट्री रूप में। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री का एक और एग्जांपल क्या है, स्नीजिंग और कफिंग। ठीक है, जब आपकी बॉडी क्या करती है, अंदर इरिटेंट्स महसूस करती है तो अपने आप कफिंग करती है। जबरदस्ती तो आप खांसते नहीं हो ना, ठीक है, अपने आप खांसी आती है, अपने आप छींक निकलती है, जबरदस्ती छींकते भी नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्ट है, यानी आपकी बॉडी का ऐसा एक्ट जो आप खुद नहीं कर रहे हो, आपके कॉन्शियस से आप नहीं कर रहे हो, ये बॉडी खुद आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा एक्ट कर रही है। वॉलेंट्री सिस्टम क्या हुआ, मैं यहाँ से जब चल के जा रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने एक कदम से यहाँ रखा, दूसरा कदम ऐसे रखा और मैं ये घूम गया, ये क्या है, वॉलेंट्री एक्ट है। यानी कि मैं अपने पैरों को ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे पैरों को मैं ब्रेन के थ्रू ऑर्डर दे रहा हूँ और ये चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ हिल रहे ढुल रहे हैं, ये क्या है, ये वॉलेंट्री एक्ट है ये। ठीक है, इनवॉलेंट्री क्या एक्ट है, अपने आप मेरी पलकों को मैं, जैसे आपका आईलिड्स का क्लोज होना और खुलना अपने आप होती है, ये आपको पता भी नहीं होता कब आपकी आईलिड क्लोज हो जाती है और खुल जाती है। इनवॉलेंट्री भी होता है ये और ये वॉलेंट्री भी होता है, यानी मैं अपने आप बंद कर सकता हूँ और अपने आप खोल सकता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलेंट्री एक्ट कर रहा हूँ। पर जब ये अपने आप होती है, मेरे बिना कॉन्शियस के, मेरे को बिना पता चले, तो ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्ट करते हैं। इस तरीके से जो स्नीज वाला सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो भी क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्ट करता है। अच्छा, ये मैंने क्या करा, वॉलेंट्री एक्ट किया, ये जबरदस्ती मैंने छींक दिया। पर कुछ चीजें, कुछ चीज में ऐसा कोई गैसेस को सूंघ लूं, कोई है ना, कोई ऐसा कोई केमिकल मैं इनहेल कर लूं,
या कोई डस्ट या धूल आई, धूल से एलर्जी हुई, या कोई जैसा कोई कीड़ा चले गया अंदर, कोई मच्छर घुसरा मक्खी हो ऐसा होता है ना, क्यों होता है? ये एक्ट क्या होता है? ये इनवॉलंटरी एक्ट हो रहा है। बॉडी क्या कर रही है, जो भी चीज आपके अंदर आ रही है उसको क्या कर रही है, एक्सपेल करने की, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। क्यों? ताकि जो इरिटेंट्स है भाई, ये फॉरेन बॉडी है, फॉरेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके शरीर में ना जाए, इसलिए जो स्नीज सिस्टम है आपकी बॉडी का इसलिए एक्ट करता है। अभी कैसे एक्ट करता है देखो, अभी यहां समझ लो। एक्ट ऐसे करता है ये, जैसे ही इरिटेंट्स आते हैं, इरिटेंट्स क्या, कोई भी पोलन ग्रेन, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब भी आता है आपके शरीर में, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स आते हैं, तो यहाँ पे हेयर्स रहते हैं, हेयर्स के साथ साथ यहाँ पे एक रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि इरिटेंट्स को क्या करते हैं, इरिटेंट्स का फील करते हैं, उसको, उसके जो सेंस को क्या करते हैं, कैच करते हैं। जब कोई भी इरिटेंट्स आपके नेसोफेरिंक्स वाले एरिया में, नेसोफेरिंक्स में नॉस्ट्रल्स के थ्रू आता है, तो जैसे इरिटेंट्स आए तो यहाँ पे क्या नेसल म्यूकोसा है, ये नेसल रेड कलर से है ना, ये नेसल म्यूकोसा है ये। तो ये क्या करता है, नेसल म्यूकोसा यहाँ पे क्या करता है, ट्रैप कर लेता है इरिटेंट्स को, क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस को मैंने आपको 10 बार बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि म्यूकस क्या करता है, कोई भी चीज आपकी बॉडी में आती है, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन एजेंट क्या करता है, उसको रोक लेता है। वहां पे ये क्या ग्लू के जैसे, गोंद के जैसे एक्ट करता है। गोंद पे कैसे धूल चिपक जाती है, पेपर पे गोंद लगा के ऐसा घुमाना थोड़ा देर हवा में, है ना, खेत में लेके दौड़ना, तो देखना कि कितनी उसमें धूल चिपकेगी। इस तरीके से क्या करता है, म्यूकस भी इस तरीके से ग्लू के जैसे एक्ट करता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन ऑब्जेक्ट रहा है उस पर क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ताकि वो अंदर बॉडी में और ना जाके आगे जाए। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या करता है, नेसल म्यूकोसा क्या करता है, नेसल में जो म्यूकोसा रहता है उसको चिपका लेता है इरिटेंट्स को। अब जब इरिटेंट्स आते हैं तो ये यहाँ पे नर्व्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। नर्व्स का नेटवर्क क्या करता है, इरिटेंट्स को फील करता है। जैसे ही इरिटेंट्स को फील करता है तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे है मैकेनो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, मैकेनो जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो इरिटेंट्स आए उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको एनालाइज करेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ वो आए हैं रिसेप्टर्स की, कोई इरिटेंट्स यहाँ पर आए हैं। जब ये इरिटेंट्स आते हैं इसको क्या करते हैं, इरिटेंट्स रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस सिग्नल को कैच करते हैं। सिग्नल कैच करके क्या करते हैं, सेंस करते हैं इरिटेंट्स को सेंस करते हैं कि क्या सेंस हुआ है, किस तरीके के इरिटेंट्स आए हैं, एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हिस्टामिन्स को। हिस्टामिन्स जो आपके केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हिस्टामिन्स को रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं, नर्व्स ने। यहाँ पे नर्व्स हैं, नर्व्स में कौन से रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स ने क्या करा, सेंस करा जो इरिटेंट्स आए हैं, जो इरिटेशन जो आपको आया है अंदर नेसल कैविटी में, उसको सेंस करने के बाद रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। और हिस्टामिन क्या करता है, इरिटेट करता है नर्व सेल्स को। जो नर्व सेल्स हैं उनको बताता है कि भाई कुछ तो आया है, अरे उठो उठो, अरे जगह जगह कुछ तो आया है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करता है, हिस्टामिन क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, इरिटेट करते हैं नर्व सेल्स को, उनको उकसाते हैं कि भाई कुछ तो आया है। तो जैसे ही भाई ये पता लगाते कुछ तो आया है, ये सिग्नल किसको सेंड करते हैं, सेंड सिग्नल टू क्रेनियल नर्व जो ब्रेन में है ना। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन में है, यहाँ जो क्रेनियल नर्व है उसको क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। जैसे ही क्रेनियल नर्व को सिग्नल सेंड करते हैं तो क्रेनियल नर्व क्या करती है, सिग्नल कहाँ सेंड करती है, क्रेनियल नर्व सिग्नल सेंड करेगी इंटरकोस्टल मसल को, और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डायफ्राम क्या होगा, ऊपर होगा कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वापस पुल अप होगा, क्योंकि डायफ्राम जब नीचे जाता है तो वो स्पेस बनाता है लंग्स में एयर भरने के लिए। पर क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अंदर एयर प्रेशर बनेगा। और जैसे ही अंदर एयर प्रेशर बनता है तो एयर प्रेशर बनने के बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर एयर बाहर आ रही है प्रेशर बन के, ठीक है, एयर यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से एयर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एयर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे यहाँ से एयर बाहर आती है तो क्या होता है, यहाँ पर क्या है, पैलेट है। पैलेट क्या, जिसको बोलते हैं ना तालू, हिंदी में तालू बोलते हैं, पैलेट। तो तालू क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं,
क्रेनियल नर्व क्या कर रही है, यहाँ पर सिग्नल भेज के सॉफ्ट पैलेट को डिप्रेस कर रही है। डिप्रेस करने से जिससे जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा, है ना। आपको जो पैसेज है वो नीचे आ जाएगा सॉफ्ट पैलेट का, और टंग वाला पोर्शन, टंग का पीछे वाला पोस्टीरियर भाग है वो क्या होगा, टंग वाला पोर्शन का एलिवेट होगा, टंग वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। पैलेटाइन वाला जो पैलेटाइन यूला जो वाला पोर्शन है, यूला पैलेटाइन जो यूला है ऊपर, सॉफ्ट पैलेट और यूला है ऊपर, वो डिप्रेस होगा, इधर लिखा है डिप्रेस, और जो टंग वाला जो पोर्शन है ऊपर एलिवेट होगा, यानी वो पोर्शन नीचे आ रहा है और ये पोर्शन ऊपर आ रहा है। इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, ये इसको ब्लॉक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये क्या कर रहे हैं, माउथ में यानी माउथ कैविटी को, ये गले को क्या कर रहे हैं, जहां से आप खाना खाते हो वो वाले पोर्शन को क्या कर रहा है, जो पैलेटाइन है, यूला वाला पोर्शन है और जो टंग वाला पोर्शन, उसको डिप्रेस करके उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि जब यहाँ से एयर एक्सपेल हो, ट्रिगर करके बाहर आए, तो क्या ना हो, माउथ से बाहर ना आए। पर ये पार्शियली क्लोज करते हैं, इसको पूरी तरीके से क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप छींकते हो कभी कभी मुंह से भी आपके क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ठीक है, क्यों निकलते हैं, क्योंकि भाई ये पार्शियली क्लोज हो पाता है, पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है। तो इसके क्लोज होने से क्या होता है, जैसे ही क्लोज होता है तो ये एयर क्या होती है, प्रोपेल करके बाहर आती है। ठीक है, और जैसे ही बाहर करके आती है एयर, यहां से प्रोपेल करके बाहर आती है, तो क्या होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से करते हो आप, क्या होता है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। इरिटेंट्स क्या करते हैं, एयर जो अंदर से निकलती है, एयर क्या करती है, उसको एक्सपेल करती है, एलिमिनेट कराती है। अंदर जो भी इरिटेंट्स आए हैं उसको एयर प्रेशर से क्या होते हैं, ब्लो ड्रायर है, बाल सुखाते हो ब्लो ड्रायर से, या क्लीनिंग करते हो। ठीक है, क्लीनिंग में भी क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एयर से क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं जगह को। तो क्या होता है, एयर प्रेशर से अंदर का जो लंग्स है ब्लो ड्रायर के जैसे एक्ट करता है, ब्लो कराता है, हवा को फेंकता है, और यहाँ से प्रेशर से जब एयर निकलती है तो क्या करते हैं, अच्छी वाला जो सिस्टम है इस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आई। इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्नीज रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस कन्वल्सिव एक्सप्लोजन है ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स एंड माउथ। क्या है ये, सेमी ऑटोनोमस कन्वल्सिव एक्सप्लोजन, यानी सेमी ऑटोनोमस यानी कि आप इसको क्या करते हो, कंट्रोल भी कर लेते हो। कभी कभी छींका दी तो रुक जाती है छींक, तो क्या होता है, आप कंट्रोल कर लेते हो। इसलिए कि ये ऑटोनोमस नहीं है, यानी अपने आप ये पूरी तरीके से अपने आप से एक्ट नहीं कर रहा है। ये आप क्या स्नीज को, अपने छींकने को कभी कभी कंट्रोल भी कर लेते हो, आते रुक जाती है, तो ये क्या, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस यानी कि आधा है ऑटोनोमस, आधा ऑटोनोमस है और आधा ऑटोनोमस नहीं भी है। सेमी ऑटोनोमस कन्वल्सिव एक्सप्लोजन यानी कि बहुत तेज से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, यानी फूटता है, अंदर ब्लास्ट होता है एयर का और बाहर आती है एयर फ्रॉम ऑफ एयर। एयर का क्या होता है, कंसर्ट एक्सप्लोजन होता है फ्रॉम लंग्स एंड माउथ, माउथ से माने मुंह से भी निकलता है उसका ड्रॉपलेट्स, और माउथ से भी क्या इसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, किसके, एयर के। अब इन ड्रॉपलेट्स, कितनी ड्रॉपलेट्स निकलती है भाई, क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे को पता है, तो इसलिए तुम्हारे लिए भाई ड्रॉपलेट्स निकलती है ये 40,000 ड्रॉपलेट्स, अप्रॉक्स कम से कम 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। किसके निकलते हैं, एयर के साथ जो म्यूकस और जो मॉइस्चर निकलता है, क्योंकि जो स्नीज करने का कंटेजियस होता है, यानी कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। क्यों फैलाता है, क्योंकि आप जब एक्सप्लोजन होता है, जब आप सांस बाहर निकालते हो, सांस बाहर निकालने के साथ साथ आप क्या बाहर निकालते हो, अंदर से जो भी किसी को कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया या वायरस होगा। अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के समय कोई छींक देता है तो जब डर जाते हैं कि अरे कोरोना तो नहीं है, फैल तो नहीं जाएगा। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या है, बैक्टीरिया वही जमा हुआ है, वायरस जमा हुआ है। तो छींकने से क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, फैलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, बैक्टीरिया किस तरह फैलता है। क्यों बोलते हैं कि भाई मास्क क्यों पहनने को बोलते हैं, इसलिए पहनने को बोलते हैं कि जब आप सांस छोड़ते हो या स्नीज करते हो या काफिंग करते हो, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो कि 40,000 अप्रॉक्स 40,000 ड्रॉपलेट्स है, क्या ना हो, स्प्रेड होकर आपको इन्फेक्शन ना फैलाए। तो ऐसे 40,000 ड्रॉपलेट्स स्नीजिंग के समय निकलते हैं। अब एक नोट कर लो एक चीज, कि जब आप सोते समय आपको छींक क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती सोते समय छींक? सोते समय छींक इसलिए नहीं आती है
ये एक ऐसा सिस्टम है जब जो REM एटोनिया, एटोनिया जो सिस्टम होता है आपके नर्वस सिस्टम का, वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब आप सोते समय क्या करते हैं, ये जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, जो कि नॉर्मल जो इरिटेट्स आ रहे हैं उसके द्वारा क्या होता है, वो एक्ट नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली जब सोते समय आप कितना भी कोई भी कितनी भी गंदी गैस क्यों ना आ जाए, चुपचाप सूंघते हुए सो जाते हो आप, है ना, कोई भी कचरा क्यों ना आ जाए। पर जब इसको वॉलेंट्री यानी कि बाहर से कोई जो बड़े बड़े इरिटेंट्स है, यानी कोई सोते समय किसी की नाक में उंगली कर देता है ना, छेड़ के भाग जाता है, ठीक है, कोई कीड़ा वेड़ा अगर कोई इंसेक्ट जाता रहे, तो क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर रहते हैं ब्रेन को डिटेक्ट कराते हैं, और फिर क्या होता है, जब आप अनकॉन्शियसली आप स्नीज नहीं कर सकते कभी भी, अनकॉन्शियसली जब आप मतलब जो अवस्था में नहीं हो, आप कॉन्शियस में नहीं हो, अपनी चेतना में नहीं हो, तो आप स्नीज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोटर नर्व्स है वो क्या करती है, वो सिग्नल सेंड नहीं करती है। ठीक है, मोटर नर्व्स क्या करती है, सिग्नल सेंड नहीं करती है, उस समय सिग्नल सेंड नहीं करती, वो एक्ट नहीं करती है। ठीक है, पर जब कोई इरिटेंट्स जो कि बड़े इरिटेंट्स है जो आके सताते हैं उस समय, जैसे कोई इंसेक्ट चले गया, कोई सता के चले गया, आपको नाक में से उंगली करके चले गया, तो क्या होगा, वो एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली जब कोई फोर्स लगता है तब आप कॉन्शियस में आपकी बॉडी आती है, आप जागते हो और छींकते हो। ठीक है, कॉन्शियस में आते हो, जब कोई कीड़ा सताता है, मक्खी आती है, ऐसे करते हैं ना आप सोते समय, मक्खी सताती है बार बार, तो क्या करते हैं, आप अपने कॉन्शियस में आते हो, आप चेतना में आते हो, जैसे आप कॉन्शियस में आते हो तब आप स्नीज करते हो, तब आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है एक्ट करता है, अनकॉन्शियसली ये एक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से जो स्नीज रिफ्लेक्स है आपकी बॉडी का एक्ट करता है। आई मेरी बात समझ में, क्यों स्नीज करते हो, कोई भी इरिटेंट्स आते हैं, उस इरिटेंट्स को बॉडी बाहर निकालने के लिए स्नीज करती है, अंदर प्रेशर जनरेट करती है, वोकल कॉर्ड्स एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, और जब वो खुलता है, प्रेशर के साथ एयर बाहर आती है, बाहर आते हुए वो क्या करती है, एक्सपेल कर देती है सारे, किसको एक्सपेल करती है, सारे इरिटेंट्स को एक्सपेल करती है। किसके द्वारा होता है, कौन इसको सेंस करता है, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, जिसको सेंस करते हैं इरिटेंट्स को, और सेंस करते इरिटेंट्स को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, हिस्टामिन्स रिलीज करते हैं। हिस्टामिन्स कहाँ जाते हैं, नर्व सेल्स को इरिटेट करते हैं जाकर भाई, और क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं सिग्नल किसको, क्रेनियल नर्व को, और क्रेनियल नर्व क्या करती है, फिर अंदर प्रेशर जनरेट करके अंदर क्या करती है, एक्सप्लोजन कराती है एयर का, ताकि क्या हो, जो भी इरिटेंट्स आए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से जो हमारा डिस्कशन है स्नीज रिफ्लेक्स के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और एक चीज और बता दूं, कभी कभी हम स्नीज क्यों करते हैं, एक होता है फोटोनिक स्नीज, एक स्नीज होता है, यानी कि जब हम अंदर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, और कई लोग जब सनलाइट में, धूप में बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते से उनको छींक आती है। ठीक है, क्यों आती है छींक, ये बहुत एक डिस्कशन वाली थ्योरी है ये, क्यों हम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, सनलाइट के थ्रू और हमारा टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, जैसे ही हम अंदर ठंडे वातावरण से बाहर जो हॉट एटमॉस्फेयर में आते हैं और सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है, तो क्या करता है, स्नीज वाला सिस्टम एक्ट करता है। इस तरीके से स्नीज वाला रिफ्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी में एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो स्नीज रिफ्लेक्स का कंप्लीट होता है।